Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following properties among halogens decreases from fluorine to iodine? तो क्वेश्चन में उसने हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि फ्लोरीन से नीचे आते हुए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ आते हुए कौन सी प्रॉपर्टीज इनमें से डिक्रीज करती हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन ए में उसने दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाँ, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। फ्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होती है और आयोडीन की सबसे कम होती है हाइड्रोजन वाले ग्रुप में, इसलिए ये डिक्रीज करेगी। यस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आई बात आयनाइजेशन एनर्जी की। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है बच्चों, तो जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो आयनाइजेशन आयोडीन के केस में होगा वो काफी कम देना पड़ेगा हमें, और फ्लोरीन के केस में ज्यादा देना पड़ेगा। क्या आयनाइजेशन फिर डिक्रीज होगा? बिल्कुल हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, अब सेम बात आ गई इलेक्ट्रोनेफिलिटी के लिए। आप सोचेंगे क्या ऐसा होगा? नहीं, इलेक्ट्रोनेफिलिटी में थोड़ा अलग लगेगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोनेफिलिटी में क्या होता है, जो वर्ड है ये एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है लव, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें क्या करना है, हमें हमारे हेलोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालकर एनायन बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस केस में हमें क्या देखना है कि सपोज फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो F माइनस बनेगा, और ऐसे ही अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालने पर Cl माइनस, ऐसे फिर Br के अंदर इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो Br माइनस बनेगा। या अगर मैं आयोडीन में डालना चाहूंगा तो भाई I माइनस बन जाएगा। मगर अब नोट करने वाली बात ये थी कि क्या यहाँ पे डिक्रीज होगा, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन का बहुत स्मॉल साइज होता है बच्चों, बहुत स्मॉल साइज। फ्लोरीन के बहुत स्मॉल साइज के अंदर क्या होता है, जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं ना, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो फीजिबल नहीं होता। तो इसलिए ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन शो नहीं करता। आयोडीन के केस में क्या है कि लार्ज साइज है तो न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन पे, तो एफिनिटी कम शो करेगा, वो बात ठीक थी। मगर स्मॉल साइज में उसने एफिनिटी क्यों नहीं शो करी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ गया क्लोरीन के केस में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्चुअल ऑर्डर हो जाता है वो हो जाता है कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। तो ये क्या कंटिन्यूस डिक्रीज है? नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन डी विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, अब आई बात ऑप्शन बी, जो बॉन्ड एनर्जी की बात करी उसने। बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाउ स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड इज, द हेलोजन बॉन्ड इज। तो हमें ये कंपेयर करना है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड, और आयोडीन आयोडीन बॉन्ड हमें कंपेयर करने हैं बच्चों। तो देखो, जितना हमें क्या लगता है कि जितना छोटा साइज होगा उतनी अच्छे से बॉन्ड बनेगा और उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें पढ़ते हैं। तो फ्लोरीन का एटम छोटा होता है, तो छोटा बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बॉन्ड। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, इवन हर एक हाइड्रोजन के पास होते हैं। मगर फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इन लोन पेयर्स में आपस में रिपल्शन होने लगता है, और क्योंकि साइज छोटा है तो रिपल्शन काफी प्रिडोमिनेट करता है। और जो ये बॉन्ड एनर्जी है, ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है वीक। और वीक बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए जो एक्चुअली मतलब डेटा ऑब्जर्व होता है बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर का, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, वो क्या ऑब्जर्व होता है हेलोजेंस में, कि क्लोरीन का मतलब Cl Cl बॉन्ड, आई शुड से कि Cl Cl बॉन्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलता है हमें। एंड फिर उसके बाद हमें मिलता है Br Br बॉन्ड, और फिर मिलता है फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, और फिर मिलता है कहीं पे आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए क्या ये कंटिन्यूस डिक्रीज है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या आंसर है, ए एंड सी आर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, थैंक यू।